चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, फंक्शन कौन कौन से पढ़े थे, याद है कुछ? टेक्स्ट, डेट, टाइम, है ना। टेक्स्ट में हमारे कितने फंक्शन थे? 8। आठों बन गए क्या? डेट के कौन सा नहीं बना? टेक्स्ट का कौन सा नहीं बना? ये वाला है ना, जोड़ने वाला। और इसमें डेट में बन गए सभी। किससे नहीं बना था? डेट का कौन सा नहीं बना बताओ? 6 है हमारे पास में, बताओ जल्दी। हाँ ठीक। और टाइम का बन गया। चलो ईयर और मंथ देख लेते। यहाँ देखो डेट हमने टाइप करे, मान लो आज की डेट क्या है, 29 फेब, है ना। ऐसे हमने टाइप कर लिए। अब ये डेट आ रही इस प्रकार से, हमने देखे थे डाटा टाइप यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डेट कर लिए। अभी देखो आपको ये डेट दिख रही, अगर आपको यहाँ पे डे निकालना तो क्या लिखते हैं? डे। और उसके बाद क्या लिखते हैं इसके अंदर? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कौन सा लिखेंगे बताओ जरा? ये जिसमें डेट लिखी, क्या कहाँ है डेट? देखो B13 है ना, B13 में लिखे। और उसके बाद क्या आ गया इसमें से? डेट निकल कर आ गई है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे डे की जगह क्या लिख देते हैं? क्या लिखेंगे? मंथ। तो क्या निकल कर आया? और अगर इसी मंथ की जगह हम लिख देते क्या? ईयर। तो क्या निकल कर आ जाएगा? ईयर। ज़्यादा कुछ थोड़ी करना, उसमें लिखना ही बस तो था। मतलब नाम याद रहना चाहिए, इक्वल लगा के नाम लिखना है, ब्रैकेट में सेल एड्रेस लिखना है, निकल कर आ जाएगा। टेक्स्ट में ये वाला नहीं बना है ना। तो हमने देखो 3-4 नाम लिखे थे, जैसे यहाँ देखो, जैसे ये 2 सेल को हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे बताओ जरा? यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे क्या? कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट की स्पेलिंग सही लिखना, तब वो काम करेगा। ब्रैकेट लगाए, पहले टेक्स्ट कहाँ लिखा बताओ जरा? D25। फिर कॉमा लगाना है, कौन सा टेक्स्ट जोड़ना उसके बाद? E25। अब E25 डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो क्या होता है दिक्कत बताओ जरा मुझे? दोनों किनारे पे आ गए, आए कि नहीं आए? अब इसको अलग अलग लाना, तो बीच में मैंने बताया था कॉमा के बाद आप लगा दो क्या? डबल कोट। और डबल कोट में भी क्या देना है? स्पेस। और फिर लगाना है कॉमा। और जब आप एंटर करोगे देखो बीच में क्या आ गया? स्पेस। 2 लाना तो कितने स्पेस दे देंगे यहाँ पे? 10 लाना तो 10 दे देना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो बाकी तो सरल थे ये वाले, ये तो बन गए होंगे ना, है ना। नहीं बनते हैं एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, फिर पूछ सकते हो। चलो यहाँ पे देखो वेबसाइट में मैंने अपडेट कर दिया हूँ। देखो जैसे कोर्स नोट्स में जाएंगे तो PGDCA कर रहे हैं आप तो PGDCA में जाओ, ऐसे फर्स्ट में जाएंगे और आपको जाकर देखो यहाँ सिलेबस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत। देखो बहुत सारी जानकारी है, सब्जेक्ट कौन कौन से अपने, तो ये तो पता ही होंगे ना आपको। फंडामेंटल है, PC पैकेज है, उसके बाद क्या है हमारा? SQL नहीं है, क्या है? MS एक्सेस है। उसके बाद यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया है। नीचे सेकंड सेम में सेकंड सेम के समय बात करेंगे। कंप्लीट सिलेबस भी है और इस सिलेबस के अंतर्गत कौन सा वीडियो है वो भी दिया है। आपको यूट्यूब में ढूंढना पड़ता था, यहाँ पे क्या होगा? ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ आप वीडियो भी देख सकते हैं, आगे इसकी नोट्स भी डलेगी इसमें। तो नोट्स भी कहाँ मिलेगी अपने को? इसी के अंतर्गत। फर्स्ट का फर्स्ट में मिलेगा, सेकंड का सेकंड में। इसी प्रकार DCA में जाओगे, देखो DCA का क्लिक करके, DCA में कितने सब्जेक्ट है देखो, ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हो। उसको करने से क्या होता है, सारी चीज़ें मैं और लिख दूंगा, बाकी थोड़ी थोड़ी लिखी है। यहाँ देखो 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है और एक रहता क्या? MS एक्सेस। सेकंड में भी ऐसा ही है, नीचे आपको सिलेबस भी दिया है और कंप्लीट वीडियो भी, तो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ भी आपको इसी में मिलते जाएगी, आगे जो भी देखना आपको सारी चीज़ें मिलेगी। चलो हम पढ़ते आज नेक्स्ट फंक्शन। कौन सा पढ़ते? कठिन वाला पढ़ते कि सरल वाला पढ़ते? बताओ कौन सा पढ़ना है? देखो ये भी रह गया हमारा, ये 2 रह गए हैं और ये 3 फंक्शन रह गए। कौन कौन से? एक तो लॉजिकल मैथ्स वाले, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री, और एक स्टैटिस्टिकल। तो हम पहले पढ़ लेते क्या? इफ वाला। ये काफ़ी कठिन है, अगर ये बन गया तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो आपने देखा होगा, शर्त सुने कि नहीं? शर्त का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? शर्त मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अगर शर्त पूरी नहीं होती तो कोई दूसरा काम होता है, और हो जाती है तो कोई दूसरा काम। कि दोनों समय में एक सा काम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। आपकी एज हो गई है 18 तो क्या होता है बताओ जरा? बालिग हो जाते। बालिग तो भला वो दूसरा वाला, मतलब जैसे वोट डालने वाला हो जाता है, परंतु आप बालिग सही मायने में 14 में हो जाते हो, ठीक है। तो ये 18 हो गए, ठीक है। 18 होने के बाद क्या होगा? वोट डाल सकते नहीं डाल सकते बताओ? और अगर 18 के नहीं हुए तो नहीं डाल सकते। तो हम मान लो किसी व्यक्ति की एज है, चलो यहाँ पे नेम लिख देते, हम लिख देते ये मोहित है और इसकी एज कितनी है? एज है इसकी मान लो 17 साल कर दो अभी, ठीक है। और इसका जो कंट्री है, कंट्री का मतलब समझते कि नहीं?
हाँ, ये कहाँ का है? इंडिया का। ठीक है, इंडिया छोटे में लिखना बड़े में लिखना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, हमको इस सेल में लिखे ना डेट, और इस सेल में क्या लिखे हैं? कंट्री। तो हमको पहले एज चेक कराना। हम पूछना चाह रहे हैं बच्चे से कि तेरी एज क्या है, उसने क्या बताया? 17। तो हम उसको आंसर देंगे, अभी आप वोट नहीं डाल सकते। और अगर उसने बता दिया धोखे से क्या कि मेरी एज हो गई 18, तो क्या बोलेंगे उसको? यस, आप वोटर आईडी बन, मतलब आपकी वोटर आईडी बन सकती है। ऐसे ही पहले पूछेंगे क्या इंडिया का है कि नहीं। अगर इंडिया का है तो ही वोटर आईडी बनती, कि फिर बाहर वाले की बन जाती? हाँ, तो ये एज को पहले नीचे ले आओ यहाँ पे, और यहाँ ले आओ अपन नाम वाले को। तो पहले क्या चेक कराएंगे? हाँ, कंट्री। और फिर क्या चेक कराएंगे? एज। तो हम अभी एज वाला बस देखते हैं, और एज वाला देखने के लिए सिंपल इफ लगता है। देखो पहला फंक्शन क्या है? इफ। इफ का मतलब होता है यदि। इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने। यदि का मतलब क्या होता है? यदि आप खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, नहीं खाओगे तो, ज़्यादा खाओगे तो आलस से होगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों में दिक्कत है, तो हम सिंपल लगाएंगे। क्या लगाने का तरीका पता ही हो गया होगा आपको। इक्वल लगाता है ना, उसके बाद क्या लगाते हैं? फंक्शन का नाम। फिर ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करते हैं तो अंदर क्या करना है वो बताता। देखो नीचे क्या लिखा है। पहले लॉजिकल टेस्ट, मतलब सबसे पहले आप सामने वाले के पास रख देते कि भाई शर्त, ये कंडीशन है। उसके बाद बताते कि अगर कंडीशन आप सही कर लेते हो तो ये आंसर मिलेगा, नहीं तो दूसरा। तो यहाँ देखो दो आंसर दिए होंगे, एक तो ट्रू मतलब कंडीशन सही होने पर, और एक गलत यानी फॉल्स कंडीशन गलत होने पर। तो सही गलत की पहचान किससे होगी? लॉजिकल टेस्ट से। अब किस सेल में लगाने वाले ये पता है कि नहीं? E10 में, तो हम E10 तो लिखे देंगे। अब देखो हमको चेक करना है कि 18 बड़ा, मतलब 18 चेक नहीं करना, हमको ये सेल एड्रेस देखना। सेल एड्रेस का नाम पता चल गया क्या है? E10। बड़ा के लिए पता है कि नहीं, ये लगाते हैं ग्रेटर देन, और छोटा के लिए क्या लगाते हैं? लेस देन। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लगा देते हैं ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में हम बोलना चाह रहे हैं कि इसकी एज होना चाहिए 18 से बड़ा। अब क्या 18 होगी तो मतलब वोट नहीं डाल सकता? डालेगा कि नहीं 18 में? तो डालेगा, तो यहाँ इक्वल भी तो लगाना पड़ेगा। 18 के बराबर भी हो तो भी वोट डालेगा, 18 से बड़ी हो तो भी वोट डालेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं 18 से बड़ा। देखो ये जो है सिंबल है, ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि भाई ये जो वैल्यू लिखी है ये वाली, ये सेल में लिखी वाली वैल्यू इससे बड़ी होना चाहिए जो हमने लिखे। अभी सेल में क्या लिखा है? तो अभी 18 तो बराबर है, तो कौन सा आंसर होगा बताओ जरा, ट्रू वाला कि फॉल्स वाला? तो ट्रू में क्या लिखना चाहोगे आप अपने मन से लिख दोगे ना, क्या लिखोगे? यू कैन वोट, ये लिखोगे ना? यू कैन वोट का मतलब क्या जाता है? हाँ, और अगर गलत होती है कंडीशन तो क्या लिखेंगे? यू कांट वोट, ये लिखते हैं ना। चलो अभी देखें एंटर करके। चलो दूसरी जगह लगाते, यहाँ लगाते। इक्वल लगाए, सेल का एड्रेस बताओ मुझे कहाँ लिखा है? 18 E10 में है ना। तो पहले क्या लगाते हैं? इफ, और ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और क्या लिखना है? E10 बड़ा है या बराबर, या ऐसे भी कर सकते बराबर है या बड़ा। चलो पहले कर देते बड़ा है या बराबर, और यहाँ कर देते अपन 18 ही, और नॉर्मल लिख देते क्या? यू कैन वोट, और डबल कोट फिर से लगाए, और क्या लिखना है? यू कांट वोट, मतलब आप वोट नहीं डाल सकते। जैसे एंटर करें देखो अभी 18 है कि नहीं, या फिर बराबर मतलब बड़ी होना चाहिए किसके? 18 के। ठीक है, अच्छा किसी किसी चीज़ में अपन ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैरिज की जो एज है वो हो गई अभी 21, तो अपन वहाँ चेक क्या कराएंगे कि भाई E10 में लिखी गई वैल्यू 21 है या 21 से ज़्यादा है। तो क्या होना चाहिए? ढोल बजना चाहिए, है ना। ढोल ही बजते हैं ना शादी में, क्या बजते? हाँ, ढोल बजना चाहिए। और अगर छोटे हैं तो क्या होना चाहिए? पुलिस केस होगा अगर करे तो। ठीक है, जो भी धारा लगती है वो आप समझ जाना। चलो यहाँ अपन ने क्या कराए हैं? एज चेक कराए हैं। अब मुझे बताओ अभी देखो कौन सा आंसर रन हो रहा? सही वाला। एज 18 है कि नहीं, कहाँ देखेंगे? ये। और अगर एज 18 नहीं है कहाँ देखेंगे? यहीं। देखो कुछ चेंज हुआ क्या? मतलब छोटा हो गया तो ऑटोमेटिक उनने बोल दिया है। अब ये थोड़ा देखो ज़्यादा इज्जत से लिख दिया अपन ने, इसकी जगह ये नहीं लिख सकते अपन हिंदी में? जैसे अपन बोल देंगे ना बधाई हो, नहीं लिख सकते? बधाई हो, आप वोट डाल सकते हैं। अब खुशी की बात है भाई, कई को बड़ी खुशी मिलती है वोट डालने में। ठीक है, वोट डालना भी चाहिए वैसे। और यहाँ क्या बोलेंगे? अगर कोई
18 से छोटा है, देखो 18 से बड़ा है या बराबर तो अपन ने बोल दी क्या, और अगर नहीं है तो जैसे आप चले जाओ छोटे से हो मतलब 16 साल के 15 साल के, और वहाँ चले जाओ कहाँ पे, जो अपना वोटर आईडी बनती है स्कूल में या जहाँ भी कलेक्टेड में, तो वो क्या बोलेगा, आधार कार्ड दिखा और बोलेगा कि अभी आप बच्चे घर जाओ, ऐसा बोलेगा। तो ऐसा बोल दो उसको, घर जाओ अभी आप बच्चे हो, है ना, अभी आप बच्चे हो। क्या प्रिंट होगा अभी बताओ जरा दोनों में से? घर जाना है, क्यों, क्योंकि हाँ 17 है, देखो बोल रहा है। और अगर 19 कर देते तो, समझ गए। तो ये आंसर अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। और कल मैंने बताया था डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग होती है जो हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, ये मत बोलना कुछ भी टाइप कर दिए, ठीक है। तो मर्जी से टाइप करना होता है यहाँ पे डबल कोट में। जैसे अपन ने डबल कोट में क्या दिए थे, स्पेस, तो स्पेस को उनने एज इट इज ले लिया था। और अगर स्पेस के मतलब डबल कोट नहीं देंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, वो इसको क्या पढ़ेगा बता, बधाई हो समझता है कंप्यूटर, वो तो 0101 समझता है, ठीक है। ये सेल समझ रहा है, आज की कोड। चलो ये समझ में आया, इसको ऊपर ले जाकर रख देते यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, ठीक है। 19 अगर है तो उनने बोल दिया है बधाई हो, और छोटे हैं तो बच्चे, ठीक। अब एक और चीज है, आपसे ये बोला जाता है कि पहले देश चेक करो किस देश का है, फिर एज चेक करो, फिर उसके बाद वोट डलवाओ, और नहीं है तो घर जाओ। अच्छा कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया है और इंडिया का नहीं है तो क्या होगा, पहले क्या चेक करेंगे, देश, और क्या बोलेंगे, जैसे कोई पाकिस्तान से आ गया है ना, अभी कुछ कुछ लोग आए न्यूज़ में चल रहे थे, तो अब हाँ आई थी, मिश्रा जी को ज़्यादा पता है, ठीक है। तो वो अगर आ गई है और वो बोले कि भाई मेरा वोटर आईडी बनाओ, तो क्या बोलेंगे अपन पहले, आपकी कंट्री कौन सी है ना, तो क्या पूछा जाएगा वहाँ पे कंट्री, तो बोलेंगे पाकिस्तान, तो क्या बोलेंगे उसको, अपने देश में जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे, यही बोलेंगे कि नहीं, पहला मैसेज क्या आएगा, अपने देश में जाओ। और अगर वो इंडिया का है और फिर एज चेक की जाएगी, एज में बोला जाएगा 18 को हो गया तो क्या बोलेंगे, बधाई हो। और अगर एज में छोटा है तो, इंडिया का तो है पर छोटा है, तो क्या बोलेंगे, घर जाओ अभी आप, है ना। 3 आंसर प्रिंट होंगे, कौन कौन से, इंडिया का है एज भी है तो बधाई हो, इंडिया का है एज नहीं है तो यू कांट वोट मतलब बच्चे हो, ठीक है। और अगर इंडिया का नहीं है, अपने देश में जाओ, बोलेंगे कि नहीं, पहले ही भाई सिंपल सी बात है, मेन गेट बंद है तो अंदर का खुलना तय हो ही तो नहीं, और अगर मेन गेट खुल गया है फिर आप देखते अंदर आके हाँ ये भी खुला है कि नहीं, तभी आप प्रैक्टिस कर पाते हो। और नहीं तो मेन गेट ही बंद कर दिया किसी ने तो अंदर का भले ही खुला रहे, कूद के आओगे क्या, बैलेट तरीके से तो नहीं आ सकते, पर अगर कोई गलत तरीके से आना चाहे तो आ सकता है। चलो हम दूसरा इफ लगाते हैं, यहाँ कितने इफ लगा, एक ही लगा क्या, एक ही लगा ना, 2 इफ लगाएंगे अपन अभी आप, ठीक है। चलो यहीं पे लगा लेते हैं, ध्यान से समझना, ये समझ में आया कि नहीं आपको, पहले बताओ। इफ लगाना है, लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना कि भाई सेल को हमको यहाँ पे क्या करना है, बैलेट करना है कि भाई अगर E10 जो भी सेल है, ऐसा मत सोचना कि E10 ही, मान लो यहाँ पे अपन ने लिख दी है 25, और अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इफ लगाए, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, देखो जरा कौन सा सेल है, E5 है, बड़ा है बराबर किसके, यहाँ 21 चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ क्या कर लो, बधाई हो, है ना, अब शादी होगी तो भी बधाई देना पड़ता है। और अगर नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ वेट। अब वेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेट नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, अभी क्या बोल दिए। और अगर कोई 20 साल 5 महीने मतलब 20.5 साल का हो गया है तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सब्र करो 6 महीने, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। हालांकि 6 महीने थोड़ी होंगे, किसी के 3 साल है तो कोई 18 ही में। गांव की तरफ जहाँ जागरूक नहीं रहते वहाँ तो चलो ठीक है अभी 18 ही मानते हैं, शादी की उम्र क्या मानते हैं, पर कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया है 21, ठीक है 18 में ही अब रहता भाई, लेकिन वो अपनी अपनी इच्छा है, चलो जान दो उसको। इफ समझ में आया आपको, है ना। चलो अब अपन मल्टीपल इफ लगाते हैं। मल्टीपल इफ से मतलब इसमें इंडिया भी होना चाहिए और यहाँ 18 भी होना चाहिए, तभी क्या आएगा, बधाई हो। तो कहाँ लगा देते हैं, यहीं लगा दे नीचे। चलो इफ ब्रैकेट स्टार्ट करें, कौन सा सेल चेक करोगे, पहले कंट्री चेक होगी कि एज चेक होगी, हाँ पहले पाकिस्तान के है इंडिया के है, तो पहले कंट्री है कहाँ बताओ जरा, E9 में, E9। अब बड़ा बराबर तो होता नहीं, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। टेक्स्ट में बड़ा बराबर होता है क्या, सिर्फ बराबर होता है, क्या होता है,
इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू मतलब ये वाला। और ये क्या है बताओ जरा, ये टेक्स्ट है कि नंबर है? और टेक्स्ट को हमेशा कैसे लिखते हैं मैंने बताया, डबल कोट में। क्या लिखेंगे? इंडिया, ऐसे करें हमने डबल कोट बंद। अब कॉमा लगा के हम बोल देंगे क्या, देखो इंडिया है तो कॉमा लगा के हमने बोल दिए पहला क्या, बताओ जरा। अच्छा इसके बाद हमको वो भी करना ना, इफ लगाना है एक और। इंडिया के बाद क्या करेंगे, इंडिया का है तो सही आंसर क्या होगा, दूसरा फिर चेक किया जाएगा। चलो इफ लगाए, और इफ के बाद क्या लगाना, एज कहाँ लिखी बताओ, E10 में। और इसको बड़ा छोटा करते हैं कि नहीं, करेंगे। अब फाइनली प्रिंट होता है क्या, बधाई हो। और अगर वो एज छोटी है तो क्या बोल देंगे, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये हम ऐसे लिख देते हैं, और ये देखो अभी देखो यहाँ अलग कोष्टक है और यहाँ कौन कौन से कलर में बताओ, है ना अलग, तो इसका लगाएंगे, मतलब बंद तो करने की बात है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अभी पहले दो इफ लगा रहे अपन, ओवरलोड होता होगा तो बता देना। अभी सिंगल इफ में काम चलाएंगे, यहाँ 10-10 इफ भी लगते हैं। 10-10 इफ का मतलब समझते हैं आप, परसेंट बनते कि नहीं आपके, तो कैसे बनते, मेरिट कब आते, मेरिट में कब आते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आता है कब आता है, जब 75 के ऊपर बनते हैं। और 60 बनते तब क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन। और 50 बनते था, 50-45 जो भी, सेकंड डिवीजन। फिर उसके बाद थर्ड, फिर कोई डिवीजन ही नहीं है। तो कितनी कंडीशन होगी, 4-5 हो गई क्या, तब भी इफ लगता है। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको अभी कन्फ्यूज़न है, तो ओवरलोड हो जाएगा, मत करो इसको, है ना। चलो उसको बाद की प्रोसेस है, अपन मार्कशीट बनाएंगे ना, मार्कशीट में करेंगे। ये समझ में आए कि नहीं बताओ, सिंपल कंडीशन लगाना है और डबल कोट में आपको आंसर लिखना है। और सेपरेट किससे करते हैं आपको पहले से पता होगा, कॉमा। कॉमा लगाने का मतलब क्या है, 10 व्यक्तियों के नाम लिखते तो कॉमा लगाना पड़ेगा कि नहीं, कि साथ में लिख देंगे, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इफ वाला कर लेना। इफ के बाद कौन सा है बताओ, एंड और। अब इस एंड का मतलब क्या होता है, इस एंड का मतलब क्या होगा, अथवा। अथवा होगा कि और होगा, नहीं इसका और होगा। और मतलब हो जाता है ये भी और ये भी। मतलब अगर कोई बोले कि मुझे दाल चावल और रोटी खाना है, इसका मतलब क्या है, सभी चीज़ खाना है। और अगर कोई बोल दे मुझे दाल चावल खाना अथवा फिर वो कचरा कूड़ा, है ना, तो दोनों में से कोई एक। अथवा का मतलब क्या है, कोई एक। तो ये और का मतलब होता है कोई एक मिल जाए, उसमें कंडीशन सही होगी। और एंड का मतलब सभी मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखो आपको मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, मतलब सब्जेक्ट में मार्क्स मिलते होंगे। जैसे मान लो आपको 65 नंबर मिले एक सब्जेक्ट में, एक में मिले 45, एक में मिले आपको 62, ठीक है। पहला सब्जेक्ट कौन सा आपका, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तीसरा सब्जेक्ट MS एक्सेस। देखो MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि ऑटो करेक्ट है। चलो ये 3 सब्जेक्ट, मुझे बताओ अगर ये 45 में की जगह अगर 30 मिल जाता है तो क्या होगा, होना कितने में चाहिए पास, 33 नंबर में होना चाहिए। पर यहाँ 33 मिले क्या, तो इस सब्जेक्ट बस में क्या हो जाएंगे, फेल। तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल ही आएगा ना। मान लो इस सब्जेक्ट में आपने 99 नंबर ले आए हैं, है ना, ऐसे, तो भी इस सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, फेल ही आएगा, ठीक है। तो हमको सभी में पास होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे बताओ जरा, सभी के लिए एंड और किसी एक के लिए और, क्या लगाएंगे, एंड। लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। पहला सेल का एड्रेस बताओ, C20। 20 लगाए, बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। सही गलत बोल रहा है कि नीचे देखो, ट्रू और फॉल्स बोल रहा है क्या, नहीं, तो सीधे आप कॉमा लगा दो। कॉमा लगा के दूसरा सेल एड्रेस क्या है, C21 बड़ा है बराबर किसके, फिर उसके बाद C22 बड़ा है बराबर किसके। देखो जरा गलत क्यों आया, गलत मतलब फेल मान लो उसको, क्यों आया गलत बताओ। हाँ यहाँ पे अगर पास नहीं होंगे, देखो अब देखो, तो जब भी हम रिजल्ट बनाते हैं तो किस आधार पर बनाते हैं, सभी में मिनिमम मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम मार्क्स मतलब समझते कि नहीं, पासिंग मार्क्स।
ठीक है, तो अभी ट्रू क्यों आया बताओ। हाँ, और लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे बताओ जरा। जैसे मान लो आपको कोई ऐसी डिश का नाम बताओ एक दो। चलो गुलाब जामुन लिख देते। क्या लिख देते? और दूसरी डिश क्या लिख देते? हाँ, रसमलाई। अब कोई भी देखो, दोनों मिठाई है, दोनों मिठाई खा लिए, शुगर की दिक्कत है। अब आपको तो नहीं होना चाहिए, थोड़े एज ज़्यादा हो जाती तब होता, और अभी से कंट्रोल करोगे तो बाद में भी नहीं होगी। यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि कोई एक मिलेगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि खाने के बाद मिठाई खाते हैं कुछ लोग, जबकि खाना कब चाहिए? पहले। ठीक है, पहले क्यों खाना चाहिए बाद में बताएंगे। गुलाब जामुन मिलेगी या रसमलाई, तो संतुष्ट। संतुष्ट मतलब भाई फीलिंग गुड, ऐसा बोल देंगे, क्योंकि जीभ में स्वाद आ गया मिठाई का। तो हम यहाँ लगाएंगे क्या? और। क्या लगाएंगे? और ब्रैकेट में वही सिस्टम है, देखो, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, जैसे एंड में लगाते थे ना, वैसे इसमें भी। कौन कौन से सेल एड्रेस बताओ जरा। D6 और E26। तो D26 में जाओ और बराबर कर दो किसके? गुलाब जामुन के। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना, छोटी सी लिख देना, आप इतना बड़ा मत लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे अपन, और फिर से दूसरा क्या है? E26। ये भी बराबर किसके होना चाहिए? रसमलाई। अब व्यक्ति को एक मिलना चाहिए, कोई भी, दोनों भी मिलेगी तो कोई दिक्कत है क्या? खाएगा तो एक ही, फिर भी संतुष्टि बोलेगा, है ना। तो चलो यहाँ एंटर करो। अभी क्या बोल रहा है? ट्रू, मतलब फीलिंग गुड। अब यहाँ मन से टाइप नहीं करते, ये दिक्कत है। मन से टाइप अपन कर लेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो देखो, रसमलाई भी मिल गई उसको, और मान लो उसको यहाँ पे क्या मिल जाता है? यहाँ और कुछ डिश का नाम बता दो, मिठाई का नाम मत बताओ, दूसरा बता दो, नमकीन दे दो। ठीक है, नमकीन होता है ना। और क्या है यहाँ? क्या है बताओ, कुछ और बता दो। खाते तो होंगे बहुत सारी चीजें, नहीं पता? चलो नट्स ले लो। नट्स का मतलब क्या होता है? देखो क्या बोल रहा है। और अगर एक में अपन दे देते हैं क्या? उधर नट्स रहे चाहे फट्स रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको एक क्या मिल गई है? तो दोनों में से या चार में से कोई एक सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और यहाँ एंड में क्या हो रहा है? जैसे कोई बोलता ना कि मुझे खाने में अचार भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, दाल चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, बाद में मीठा भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बाद में, सौंफ सुपारी गुटखा जो भी है सब चीज़ मिल लो। तो जितनी चीज़ चाहिए सभी मिल रही है, तो ही क्या आएगा? ट्रू एंड में। और अगर और की बात करें तो इतनी सारी चीज़ों में सिर्फ गुटखा दे दो, उसको संतुष्टि हो जाएगी, है ना। मतलब रहते कई अब अजब अजीब अजीब प्रकार के रहते हैं। तो एंड का मतलब समझ गए आप? एंड मतलब क्या हुआ? जितनी कंडीशन उसमें से सभी की सभी ट्रू होना चाहिए, तभी क्या आएगा आंसर? ट्रू। और अगर और की बात करें तो जितनी कंडीशन उसमें किसी एक में अगर सही है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। कोई एक भी नहीं है तो गलत आएगा ना। ठीक है, जैसे आपको भोपाल जाना है तो आप क्या रास्ता चुनोगे? भाई ट्रेन से जा सकते हैं या बस से, तो कोई एक मिल जाएगी तो ही ठीक है। दोनों मिल रही तो आप कोई एक ही में जाओगे तो भी ठीक है, पर अगर दोनों में से दोनों ही नहीं मिल रही तो क्या बोलोगे? है ना, गलत हो जाएगा ना, कंडीशन गलत हो जाएगी। एक और होता है, देखो यहाँ पे एक और है, क्या है? नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं, जैसे आपसे पूछे क्या आप खाना खाओगे? नहीं मैं खाना खाऊंगा, इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर खाना खाना चाहता है तो गलत हो जाएगा, और नहीं खाना चाहता तो सही हो जाएगा। मतलब सही कंडीशन को गलत और गलत को सही, क्योंकि सामने क्या लगा देखो जरा, नॉट। जब कोई चीज़ सही है तो नॉट मतलब गलत हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं अपन। मान लो यहाँ अपन ने लिखे 18 और यहाँ इक्वल लगा है, और क्या लगाना है? सेल का एड्रेस बताओ 18 वाला। D16 बड़ा है या बराबर किसके? 18 के। ठीक है, और बस यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना। ट्रू और फॉल्स बोल रहा है कि लिखने के लिए, देखो जरा ध्यान से क्या बोला उनने, से लॉजिक लगाओ, है ना, और आप ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये सही है, सही को उनने क्या बता दिया? गलत। और अगर उसको कर दो 15 तो देखो क्या बता रहा है, क्योंकि सामने क्या लगा है? सही को गलत, गलत को
सही, ठीक है। तो बहुत कम काम आता, आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे कौन से, जो आपका इफ़ है। इफ़ तो ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यदि समय पे घर नहीं पहुँचे तो घर से फ़ोन आ जाएगा, आया इफ़। यदि समय पे खाना नहीं खाए तो क्या होगा, बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इफ़ लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो यहाँ भी इफ़ लगेगा और रियल लाइफ में भी इफ़ लगेगा। उसके बाद अपन ने क्या लगा है, एक और ये वाला एंड, और एक और, ठीक है। समझ में आया चारों, ये तीन अच्छे से बनना चाहिए। ये वाला बनना नहीं बना कोई बात ही नहीं है उसका, सिंगल है, ठीक है। इनमें से कुछ बताऊं कि रहने दो, थके तो नहीं इतने में, थक गए। चलो एक सीट पे प्रैक्टिस करते। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सीट है। और सीट में सबसे पहले मैं बताया था कि पेज लेआउट में जाते हैं, पेज सेटअप में A4, और आपको पेज का लेआउट यहाँ देखो सेट होकर मिलेगा, मिल रहा है ना। अब देखो यहाँ अपने को क्या करना है, मान लो आपको एक लाइन छोड़ना क्यों चाहिए बताओ जरा, ये वाली हेडिंग के लिए है ना। तो ऊपर सबसे ऊपर वाली एक लाइन छोड़ दो, नीचे लिख दो आप क्या, सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर लिखे, यहाँ लिखे नेम, यहाँ लिख दो क्या, 1 से लेकर अटेंडेंस शीट बन रहा है अपन, कितने दिन होते हैं एक मंथ में, भले ही 29 रहे चाहे जितने भी रहे, हम लेते कितने, क्योंकि किसी मंथ में 31 रहते, किसी में 30, किसी में 29, 28, जो भी, हमको उससे मतलब नहीं, ठीक। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये तो देखो कहाँ पहुँच गया, और प्रिंट कहाँ तक आएगा, यहीं तक। इतने पेज कहाँ गए बताओ जरा, 4 पेज, दिक्कत हो गई कि नहीं। चलो पहले नाम तो लिख लो, सुधारेंगे उसको। इसके लिए बताया था कुछ मैंने सेट करने के लिए, क्या बताया बताओ जरा। ये 5 व्यक्ति के नाम है, एक का नाम कर दो ये 5 व्यक्ति, किसी में ए हो रहा है, ये देखो किसी ए, उसके बाद ये पहले दिन अब्सेंट प्रेजेंट ऐसे लगाते हैं, देखे कि नहीं है उसके पहले कभी, रजिस्टर देखे होंगे छोटे थे तब स्कूलों में, लगता है ऐसा ही। हाँ कॉलेज में वैसे अटेंडेंस हाँ लगाते, इकट्ठे लगाते कभी, मन मर्जी से 70% होना चाहिए, ये भी पता होगा आपको। ये खींच दिए अपन ने, आप अपने हिसाब से भर लेना, है ना। खींच दिए मतलब ऑटो फिल कर लिए, नहीं मैंने खींचा हूँ ना, हाँ दो दो रो पकड़ के, मतलब 2 कॉलम को पकड़ के ऐसे खींच दिए उनने, रिपीट मार दिया सब में, है ना। ऑटो फिल, ऑटो फिल समझे थे कि नहीं समझे। चलो यहाँ व्यक्ति की टोटल प्रेजेंट दिख जाए, क्या दिख जाए, और यहाँ दिख जाए टोटल। हॉलीडे भी तो आते हैं क्या, कि सब दिन बच्चे की क्लास बुलाओगे, और वैसे ही उतने जितने दिन लगते उतने दिन नहीं आता, पूरे दिन बोला लिए भगवान जान क्या होगा उसके साथ। 7 दिन बाद मान लो यहाँ हॉलीडे है कि नहीं, हॉलीडे मतलब संडे आता है ऐसा मान लो, और इसके बाद 14 में आएगा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ 14 में आएगा, ठीक है। 14 में आ गया, फिर कहाँ आएगा 21 में, फिर आएगा 28 में, 28 में ले जाओ, कहाँ गया 28 हमारा, ये है। चलो ये बेसिक हॉलीडे है, बेसिक हॉलीडे का मतलब समझ जाओ आप क्या, कि जो संडे होते हैं, है ना। फिर बीच में ये जयंती वो जयंती दुनिया भर की चीज़ें रहती, वो उसके लिए अलग बात। चलो हमको मेन काम करना है सेटिंग। सेटिंग मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आप क्या करो, हेडिंग लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना। तो सभी को क्या करेंगे, एक ही में लिखेंगे कि मर्ज करेंगे। मर्ज कहाँ से होता है, होम में गए और ये मर्ज में, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट, यही लिखेंगे। और इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये देखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे दें क्या, देंगे कि नहीं देंगे, है ना। ये देखो हमने यहाँ गए और यहाँ जाकर हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए। अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो दिक्कत क्या होने वाली है, कि देखो जरा सा दिखेगा, ऐसे में प्रिंट होगा कि नहीं, ये तो 4-5 पेज में आ गया। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि पेज में आड़े आड़े पेज कर दो तो कॉलम देखो ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। अभी भी देखो आपको 2.5 पेज में जा रहा है,
तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, सबको सेलेक्ट करो। और होम टैब में मैंने बताया था देखो फॉर्मेट, और यहाँ बताया था ऑटो फिट, बताया था ऑटो फिट में गए। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा बस बचा, और एब्सेंट प्रेजेंट की जगह हम सीधे ऐसे नहीं कर सकते, पी ए और एच। अब इनको थोड़ा सा पकड़ के खींच भी सकते हैं, चाहे तो ऑटो फिट कर लो। ये देखो आ गया, आया कि नहीं एक पेज में, देखो प्रिंट प्रीव्यू देख लो, आ गया। ये देखो, अब रही बात यहाँ निकालोगे कैसे एब्सेंट प्रेजेंट। मान लो इस व्यक्ति का कंप्लीट यहाँ कैलकुलेट हो, और यहाँ लास्ट में क्या दिख जाए, कितने दिन प्रेजेंट हुआ, दिखना चाहिए नहीं। उसके लिए क्या गिनते हैं अपन, यहाँ बताओ, प्रेजेंट के लिए क्या गिनेंगे, और एब्सेंट के लिए, और हॉलीडे के लिए एच, है ना। कैपिटल लिखा कैपिटल गिन लो, और स्मॉल लिखा तो स्मॉल गिन लो। चलो हम फंक्शन लगाते हैं। एक फंक्शन बताया था मैंने शुरू में ही, काउंट। काउंट मतलब गिनना, परंतु काउंट सिर्फ कैरेक्टर को नहीं, नंबर को गिनता है। नंबर मतलब समझ रहा है, 1 2 3 4। और यहाँ लिखा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टर लिखे। कैरेक्टर को गिनने के लिए क्या लगाएंगे अपन, इफ, काउंट इफ। ध्यान से देखो फंक्शन क्या है, काउंट इफ। और ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको रेंज देना कि नहीं, देखो यहाँ देखो रेंज कितनी है, C3, और C3 से लेकर देखो AG, है ना, AG3 तक। तो अपन ने C3 लिखे और कॉलन लगा के क्या लिखे, 3। ये देखो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया कि नहीं। तो यहाँ 2 चीज लिखी, ध्यान से देखो, यहाँ रेंज और एक लिखा है क्राइटेरिया। तो रेंज में तो दे दिए, कॉमा लगा दें। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। बोलेंगे ना कि भाई सभी बच्चों को बुला लो, पर किनको, जो पास हो चुके हैं। क्राइटेरिया क्या लगा अपन ने, ओनली पास वाले। पर यहाँ गिनेंगे क्या है, हम बताओ जरा, सभी को गिन लेंगे। कहाँ लगा रहे अपन फंक्शन, प्रेजेंट में, तो किसको गिन रहे हैं, पी को गिनेंगे कि नहीं, किसको गिनेंगे। तो आप सीधे पी लिख दो, या डबल कोट के अंदर पी लिख दो, जैसी आपकी इच्छा। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखो डायरेक्ट लिखने में काम करेगा उसने, नहीं करा। तो डायरेक्ट जब काम ना करे तो इसके बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे डबल कोट। क्या लगाओगे, एंटर करो। देखो गिना कि नहीं, गिन लिया, कितने दिन प्रेजेंट हुआ बच्चा। अब यही वाला जो फंक्शन है डायरेक्ट कहाँ लग जाएगा आपका, एब्सेंट में। पर एब्सेंट में पी आएगा क्या, क्या आएगा, ए। और हॉलीडे में यहाँ पे पी की जगह क्या कर दो, एच। ठीक है, देखो गिन लिया। इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, 31। जोड़कर देख लो आप, 13 13 दूनी 26, एक मिला 27, 27 और 4 31। ठीक है, टोटल आपको लगाना, सम लगा देना। सम कैसे लगाते पता है कि नहीं, बताओ। सम लगाने के लिए पहला और लास्ट सेल एड्रेस, पहला सेल एड्रेस देखो AH और लास्ट वाला AJ। तो AH3 से AJ3 तक देखो आया टोटल, तो 31 आ गया, सही है हमारा। अब बदल कर देख लो। अब ये व्यक्ति को धोखे से एब्सेंट मार दिए, प्रेजेंट करना था। ध्यान से देखो, आगे देखना, बदलेंगे खुद ब खुद। जहां हमने, एक मिनट, अपन हाँ स्मॉल लिख दिए क्या, हाँ स्मॉल नहीं लिखना है ना, जैसे अपन ने लगाए हैं। अब कोई बच्चा भूल से भी किस दिन आ गया, हॉलीडे के दिन, तो भी देखो बोल दे रहा, हाँ ठीक हॉलीडे कट गया उसका। देखो किसी को प्रेजेंट है तो उसको एब्सेंट कर दो, यहाँ पे देखो ये एब्सेंट कर दो। अब इनमें लगाए तो इसमें चेंज थोड़ी हो रहा है, हो रहा है क्या, ये लगाते बनेगा कि नहीं बताओ। नीचे काउंट इफ ही लगाना है, सेल एड्रेस बस चेंज होगा। क्या आएगा सेल एड्रेस नीचे के, बताओ जरा मुझे। चलो लगाते इफ काउंट, है ना। और उसके बाद हमने लगाया क्या, सेल एड्रेस बताओ क्या आएगा, देखो C4 आएगा, और यहाँ पे AG4, है ना। तो यहाँ पे अपन ने लगाया C4 कॉलन AG4, और कॉमा लगा के हम दे देंगे क्या, P। फिर से वही सिस्टम है, कैपिटल देना है। कैपिटल नहीं दोगे तो वो गिनेगा ही नहीं। देखो गिन लिया। और अगर पकड़कर इसको खींचेंगे नीचे, यानी ऑटो फिल करेंगे, देखो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। जबकि हम ऐसा पकड़ के खींचते थे, ये तो पता ही होगा आपको, 1 और 2 हम पकड़ कर खींचते तो क्या होता है, ये देखो, है ना। या फिर 1 1 को पकड़ कर खींच दो, इससे क्या होगा। पर यहाँ पे ये चेंज क्यों हुई, क्योंकि यहाँ देखो बैकग्राउंड में क्या लगा, फंक्शन, और फंक्शन ही ऑटो फिल होगा, है ना। चलो अभी आप अटेंडेंस शीट अच्छे से डिजाइन करोगे, इसको मैं विस्तार से और बताऊंगा।
आप अच्छे से बना लोगे ना, इसमें बहुत सारा काम है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े सबने, पढ़े ना? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लगा कर देखना, इसमें इक्वल टू है ना, इक्वल टू में आप क्या लगाओगे कि भाई जिसमें ए है उसका कलर क्या हो जाए, जिसमें एच है उसका कलर क्या हो जाए, जिसमें अपसेंट है या प्रेजेंट है उसके लिए क्या हो जाए, सारी चीज़ें आप लगा कर देखना। नहीं बनेगा तो अपन देखेंगे और